नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सबसे पहले टिप्स। टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे चीनी को लेकर। अक्सर चीनी के डिब्बे में ना चींटियाँ हो जाती है, तो भाई वो चींटियाँ नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो इसके ढक्कन जो है वो खोल लेना है। उसके बाद में इसमें ही डालना है हमको लौंग। लौंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, उससे उसकी जो स्मेल रहती है उससे ही भाग जाती है चींटियाँ। तो भाई चींटियाँ को भगाना है तो इसमें लौंग डाल के रख दे, तो चींटियाँ जो है वो खुद ही भग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से कोई भी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, खुले ही रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, नरम हो जाती है चीज़ें। जैसे सोयाबीन वड़ी को अगर आप ऐसे ही खुले रख दोगे तो क्या होगी, एक तो इसमें भुरसी लग जाएगी, दूसरी बात ये नरम भी हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। उसके बाद में आपके पास में रबड़ बैंड रहती है ना, तो रबड़ बैंड से इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से बांध ले। देखिए इस तरह से बांधना है। उसके बाद में बांधने के बाद में और एक उपाय करना है। करना क्या है, चिमटा रहती है, देखिए इस तरह से आप चाहे तो जो कपड़े सुखाते हैं ना वो भी चिमटा ले सकते हैं, या फिर ये इस तरह से चिमटे आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो ये चिमटा इस तरह से लगा ले, तो क्या होगी, बिल्कुल भी एयर अंदर जाएगी नहीं, और आपकी जो सोयाबीन वेड़ी है या फिर कोई भी चीज़ें हैं तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, और इसमें भुरसी जो है वो नहीं लगेगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय कर सकते हैं। तो मैंने कपड़े धोने का जो चिमटा है उसको भी लगा दी हूँ, देखिए सैंपल के लिए। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से माचिस के डिब्बियों को लेकर। अक्सर माचिस के डिब्बिया जो है ना, अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो नरम हो जाती है। तो भाई वो नरम नहीं होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा छोटा सा उपाय करें। करना क्या है, ये देखिए इस तरह से माचिस की डिब्बी को ले। उसके बाद में ये जो माचिस की डिब्बी है, इनको क्या करना है, एक डिब्बे में डालकर रखना है। नॉर्मली सभी के घर पे एक खाली डिब्बा जो है वो रहता है। तो क्या करें, ये ना, ये देखिए इस तरह से खाली डब्बा को ले और डिब्बे को रख दे, अच्छी तरह से इन्हें रख देना है और ढक्कन लगा लेना है। तो क्या होगी, बिल्कुल भी एयर जाएगी नहीं, और हमारी जो माचिस की डिब्बिया है बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और बिल्कुल नरम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू और प्याज को लेकर। इस तरह से आलू और प्याज की जो टोकनी है ना, हम उसमें एक ही टोकनी में आलू और प्याज को रख देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। अगर आप एक ही साथ में आलू और प्याज को रखोगे तो क्या होगी, आपके आलू भी सड़ने लगेंगे और प्याज भी सड़ने लगेंगे। तो कभी भी भूल कर भी, ये देखिए इस तरह से सड़ने लगते हैं, तो भूल कर भी आलू और प्याज को एक ही टोकरी या बैग में नहीं रखे। तो मैं ये आलू और प्याज को क्या करूँगी, अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि अलग अलग ही रखना ज़रूरी है। नहीं तो आपके जो आलू है और प्याज है दोनों खराब होंगे। इसके छोटे से छिलके भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि छिलकों में भी इसका जो स्मेल है वो रहता है। तो इस तरह से आलू और प्याज को अलग अलग बैग या टोकरी में रखें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हमारे नारियल को लेकर। अक्सर नारियल, कच्चे नारियल को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद में, तोड़ने के बाद में बड़ा झंझट रहता है कि ये निकलता नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और कभी हमको चटनी बनाने है नारियल की, या फिर और कोई चीज़ बनानी है नारियल की, तो वो बिल्कुल टूटता ही नहीं, टूट तो जाता है लेकिन ये निकलता नहीं। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। तो करना क्या है, अगर आपको कल ज़रूरत है नारियल की, या फिर नारियल की चटनी कल बनाना है, तो उसके एक दिन पहले ही तोड़ कर रख दे। तो क्या होगी, तोड़ कर रखने से ये क्या होता है, ये हल्का सा सूख जाता है। सूखने से ये ना अपने जो कवर रहती है, जो नारियल की ऊपर का रहता है, उससे आसानी से निकल जाती है, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप नारियल को जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चाय को लेकर। नॉर्मली सभी के घर पे चाय जो है वो बनती है, रोज़ सुबह चाय बनती है। कोई अदरक वाली चाय पीते, कोई इलायची वाली, कोई दालचीनी वाली। तो मैं आज अदरक वाली चाय के बारे में बताऊंगी। तो करना क्या है, जब आप चाय बना रहे हैं तो चाय को आधा पकने दे। उसके बाद में अदरक को क्या करें, इस तरह से कद्दूकस करके डालें। तो क्या होगी, इसका जो फ्लेवर है ना वो उभर के आएगी अदरक का। आप इसी तरह से इलायची, अगर इलायची का भी चाय पी रहे हैं तो इलायची को भी क्या करें, एक डपकनी चाय आने के बाद में इलायची या फिर अदरक डालें। तो उससे क्या होगी, उसका जो फ्लेवर है ना अदरक का या फिर इलायची का, वो चाय में एकदम ज़्यादा उभर के आएगी, और चाय का जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से बर्तनों को लेकर। बर्तन के जो पीछे वाला तलवे रहते हैं ना, वो इस तरह से क्या हो जाता है, गंदे हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो इसे हम लोग निकालेंगे आज दवाई से। नॉर्मली एक्सपायर हुई हुई दवाई सभी के घर पे रहती है। तो क्या करना है, हमको दवाई से इसको साफ़ करना है, बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने एक दवाई ली हूँ, उसके बाद में इसको पाउडर के फॉर्म में बना लेंगे। तो पाउडर के फॉर्म में बना ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही हम लोगों को डालना है डिश वॉशर। नॉर्मली डिश वॉशर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अगर आपके पास में डिश वॉशर नहीं है तो आप डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिश वॉशर डालें, और
ये जो हमारे पास में नॉर्मली स्क्रबर रहता है ना, तो स्क्रबर को ले और इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं घसना है, बस हल्के हाथ से इस तरह से घसना है। तो बहुत ही आसानी से ये जो है वो तलवे की जो भी चिकनाई है, जो भी तेल कट का दाग है, वो आसानी से निकल जाती है। बिल्कुल भी कोई मतलब कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जो बर्तन है उसके तलवे बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से आप साफ़ कर ले। तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें घस ली हूँ, देखिए आप देख सक रहे हैं। उसके बाद में इन्हें क्या कर रहे हैं, धो ले। तो आप देखोगे कि हमारे जो तलवे है बर्तन की कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गई है सिर्फ दवाई से। और आप मेरे वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से मसाले के डिब्बे को लेकर। अक्सर हमारे घर पे मसाले के जो डिब्बे हैं वो इस तरह से रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और ये जो मसाले के डिब्बे इन्हें ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होती है, उसमें सबसे पहले तो हवा होती है, मतलब हवा जाती है, तो उससे मसाले जो है वो ख़राब होते हैं। और दूसरी बात, इसमें कीड़े लगने और कॉकरोच जाने की भी डर जो है वो ज़्यादा रहती है। तो भाई इसे ऐसे कभी नहीं रखें। इसे क्या करें, इस तरह से फोल्ड कर ले। उसके बाद में आपके पास में वो रहता है ना टेप, नॉर्मली सभी के घर पे या इस तरह से टेप रहता है, तो टेप से क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से पैक कर ले। तो आप देखोगे कि बिल्कुल हमारी जो डिब्बी है वो एकदम पैक हो गई है। अब ना तो हवा जाएगी और ना ही इसके अंदर में कॉकरोच वगैरह या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से छोटे से उपाय की हूँ। इसी तरह से जो दूसरी डिब्बी है, मेरे घर पर 2-3 डिब्बी ऐसे ही पड़े थे, तो इनको क्या करें, इस तरह से पैक कर ले। तो पता चलेगा कि आपको कि आपकी जो डिब्बे है वो भी पैक हो गई है और बिल्कुल भी एकदम सुरक्षित है, कोई कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं जा रहे। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे ही लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। तो इस तरह से मैं दूसरा जो है उसको भी, जो डिब्बा है उसको भी पैक कर लूँगी। तो मैंने पैक कर ली हूँ। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कोई भी चीज़ें वो बोल सकते हैं, या फिर ब्रेड या फिर हम लोग बिस्किट खाते हैं और इन्हें ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है, बिस्किट या ब्रेड वो क्या हो जाती है, मतलब कि एकदम नरम होने लगती है। तो भाई वो नरम नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय करना है, तो इस तरह से इनको अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। फोल्ड करने के बाद में नॉर्मली हमारे पास में टेप रहता ही है, तो टेप को क्या करें, देखिए इस तरह से लगा ले। तो क्या होगी, आपकी जो बिस्किट है, ब्रेड है, बिल्कुल भी नरम नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे रहेंगे। और आप जब खाओगे तो जब खाते समय इनको क्या करें, निकाल ले। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर गैस हमारे पास रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गैस ना इस तरह से ब्लास्ट हो जाती है, मतलब जलने लगती है, ये ब्लास्ट हो जाती है। तो भाई वो ब्लास्ट हुई है तो हम लोग डरना नहीं है। हमारे घर पे मिक्सी रहता है ना, नॉर्मली सभी के घर पे मिक्सी जो है वो रहता है, सभी के किचन में रहता है, गैस भी किचन में ही रहता है। तो क्या करें, जब जलने लगे ऐसा, तो तुरंत ये मिक्सी को इस तरह से ढक दे। तो क्या होगी, आप जलने से रोक सकते हैं अपने घर की गैस को। इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन गैस को ही लेकर। गैस में ये इस तरह से डेट लिखी हुई रहती है, मतलब कि एक्सपायरिंग डेट रहता है। नॉर्मली सभी की गैस में जो डेट है ना, D33 जो लिखा हुआ है वो डेट है। तो ये सभी के घर पे और सभी की गैस में रहती है, तो इन्हें चेक करके ज़रूर गैस को इस्तेमाल करें। तो ये जो डेट है D33 का मतलब है कि दिसंबर 2033। तो हम लोग ये गैस को दिसंबर 2033 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप गैस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो डेट है, एक्सपायरी डेट, उसको देखकर ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है कुकर को लेकर। अक्सर हम लोग कुकर पे चीज़ें बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो कुकर है ना, कुकर की चीज़ें जो है वो जलने लगती है और हम तुरंत तो गैस बंद नहीं, तुरंत अगर हम गैस भी बंद करेंगे फिर भी उसकी जो प्रोसेसिंग है, कुकिंग प्रोसेसिंग, वो चलती ही रहती है। तो भाई उसको रोकना कैसे, तो करना क्या है, सबसे पहले तो थाली लेना है। थाली के ऊपर ये देखिए इस तरह से जो कुकर है उसको रखना है। उसके बाद में इसमें पानी डाल लेना है, 1 ग्लास कप के करीब पानी डाल ले। तो क्या होगी, इसके अंदर की जो भी कुकिंग प्रोसेस हो रही है तो वो एकदम बंद हो जाएगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो जो जल रही थी वो जलना भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत काम के। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।